जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम है श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित का धर्म, वेद, पुराण और योगाभ्यास के विषय में वृतांत पूछना, श्री नारायण भगवान जी द्वारा ब्रह्मा जी के पैदा होने और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना तथा पंच तत्व द्वारा निर्मित शरीर एवं उनके अंगों में बसे हुए देवताओं का वर्णन। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर भगवान के श्री चरणों में मन लग जाता है तो जीवन में आनंद मिलता है। ऐसा आनंद जो कभी कम नहीं होता है, जो कभी घटता नहीं है, सदा वो बढ़ता रहता है। भगवान की भक्ति से आनंद मिलता है और ऐसा आनंद हर क्षण प्रति क्षण बढ़ता रहता है। और भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना है। इस कथा को सुनने से मन प्रभु चरणों में लग जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री नारायण भगवान की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समय लिया है। इस कारण मुझे अपनी शंका दूर करने के निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के बारे में पूछना चाहिए जिन्होंने श्री नारायण भगवान के स्मरण और भजन में अपना शरीर छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महामुने, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं भगवान श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा नहीं सुनूं, क्योंकि इस परम पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। कथा सुनने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इस कारण अब आप कृपा करके ये बताइए कि श्री नारायण भगवान का जो साकार स्वरूप है तथा जो उनका विराट स्वरूप है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है। वैसे आपने कहा है कि श्री नारायण भगवान का ही वो विराट स्वरूप है, लेकिन उनमें क्या भेद है ये बताने की कृपा कीजिए। पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण भगवान के भजन में लीन होकर अपने शरीर को छोड़ दिया था, उनकी कथा सुनाइए। समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण भगवान की पूजन विधि, वेद का धर्म और स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृतांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप और अधर्म करने वालों की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी माया जाल में फंसता है तथा कौन सा कर्म करने से उसे मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष मिलता है। इन सब बातों के विषय में भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। आज राजा परीक्षित ने इतना कुछ पूछ लिया है जिससे श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि वो कथा तो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, लेकिन ये कथा आने वाले कलयुग के हम जीवों के लिए थी, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज चाहते तो एक क्षण में परीक्षित को वो ज्ञान दे सकते थे कि जिससे उन्हें उसी क्षण मोक्ष मिल जाता, उन्हें भगवान की कृपा मिल जाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज जी इस कथा को इस कारण भी सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित का मोक्ष तो हो ही जाना है, लेकिन विशेष कारण यही है कि आने वाले हम कलयुग के जो जीव हैं, हमारी मुक्ति हो जाए। इस कारण श्री सुखदेव जी महाराज ये परम सुंदर कथा सुना रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य शरीर प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी श्री नारायण भगवान का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुमने जो बातें पूछी हैं, अब उनका वर्णन सुनो।
जिस तरह से मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है परंतु उसे पलट देने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण भगवान जी की अपनी इच्छा से समस्त संसार की सृष्टि होती है। भगवान जगत को पैदा करते हैं, तदुपरांत उसका नाश करके उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी आदमी उसी को समझना चाहिए जो श्री नारायण भगवान के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से श्रद्धा भावना से सुनता है तथा उन पर पूरा विश्वास रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक सा चमत्कार जानकर किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब में प्रभु समाये हुए हैं। हम किसी को दुख देते हैं तो उस व्यक्ति को तो बुरा लगता है, लेकिन भगवान को ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मान लीजिए हम अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं, हम भगवान के भक्त हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को भगवान का भक्त समझते हैं। फिर हम अगर किसी को दुख देते हैं, किसी भी प्राणी को दुख देते हैं या जीव हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो किसी को कष्ट नहीं देता है। भगवान के भक्त तो सबसे प्रेम से मिलते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इस जीवन में हमें काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो बुरे स्वभाव के होते हैं। उनसे मिलना जुलना हो तो उनसे जितनी आवश्यक बात हो उतनी ही बात करनी चाहिए। ज्यादा जरूरी बात हो बात करें, फिर पीछे हट जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, तो कोई कितना भी बुरा हमारा करना चाहे, इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा बुरा कर सके, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं भगवान है उसका बुरा कोई नहीं कर सकता है। आज इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही बात एक बार ब्रह्म कल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान से पूछी थी। अब दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उस समय ब्रह्मा जी ने ये बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब काफी विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके तो वे अपने मन को मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से ये बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण भगवान की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्मा जी भी उसका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे पर ब्रह्म प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सकें। उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आदेश के अनुसार तपस्या करना आरंभ किया है। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को विवेक प्राप्त हुआ, उन्हें बुद्धि मिली, उन्हें ज्ञान मिला, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जानकर जगत की सृष्टि रचना आरंभ की है। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह से है कि हे ब्रह्मा, सबसे पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पांव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्ण आभूषण तैयार किए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ, जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदनंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है, तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो भी शक्ति है वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर से घिरा हुआ है, उसी तरह मैं सबसे अधिक सामर्थ्यवान रहकर तीनों लोक और 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए।
जिस तरह इस जगत का सारा व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति और प्राण मुझे ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है, तभी तक उसमें खाने पीने, चलने फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। लेकिन जब मेरा वह प्रकाश अर्थात जीवात्मा शरीर से अलग हो जाता है, तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता है। उस वक्त उस शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उसमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी और लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल और लकड़ी के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है, ठीक उसी प्रकार सब जीव रूप दानों को अपने में पिरोने वाली माला का धागा मुझे ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र पर समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः हे ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी और ऋषि मुनि तुम्हारे गुण गाएंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी श्रम और दुख नहीं होगा। अब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा और ऋषि मुनि आदि के मनों में उपस्थित है। आज इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में श्री नारायण भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे कोई आसक्ति नहीं हो। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर परब्रह्म प्रभु ने उनको मनोवांछित वर देते हुए कहा है कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझोगे तो तुमको मेरी माया नहीं सताएगी। श्री नारायण भगवान के इन वचनों को सुनकर आज ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान के भजन में लीन हो गए हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि ब्रह्मा जी ने भगवान से वरदान मांगा है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदा आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति नहीं हो। अर्थात ब्रह्मा जी को भी ये संदेह था कहीं मेरा मन संसार की माया में फंस ना जाए। इसी कारण ब्रह्मा जी भगवान से वरदान मांगते हैं। लेकिन भगवान ने उन्हें क्या कहा है? भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझोगे तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। यहाँ पर भगवान ने शर्त रख दी है। जी हाँ, भगवान ने ये वरदान नहीं दिया कि हे ब्रह्मा, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान ने यहाँ पर शर्त रख दी है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानकर संसार के सब संबंधों को प्रतिबिंब के जैसा झूठा समझोगे तब तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये आदेश देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो कोई संसार के संबंधों को मिथ्या समझेगा, संसार के संबंधों में जो अपने मन को नहीं लगाएगा, संसार को नाशवान समझेगा, वो मेरे को प्राप्त कर पाएगा। केवल वही माया से बच पाएगा, बाकी कोई माया से नहीं बच सकता है। अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना ही होगा। अर्थात भगवान की कथा सुननी चाहिए और संसार से मन थोड़ा थोड़ा हटाना चाहिए। संसार में ही रहना है। जी हाँ, रहना संसार में है, लेकिन अपने मन में संसार को नहीं रखना है। मन में तो उस परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी मुरली वाले को रखना है, उस बंसी वाले को रखना है, श्री राधा रानी सरकार को रखना है, ठाकुर जी को रखना है। जिसके मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, जिसके मन मंदिर के ऊपर श्री राधा रानी सरकार का अधिकार हो चुका है, वो फिर कभी माया में नहीं फंस सकता है। यही तो भगवान कहते हैं
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन जा, मेरे में मन को लगा दे, मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर, मेरे को ही नमस्कार कर। अगर तू ऐसा करता है तो हर क्षण मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरी माया तुझे नहीं सता सकती। भगवान ने यही तो कहा है और हमें अपने मन को ही भगवान के चरणों में लगाना है। आज इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के मूलतः 4 श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने ये भागवत ज्ञान नारद जी के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया था, केवल नारद जी को ही परम ज्ञानी जानकर उन्हें यह ज्ञान दिया था। देवऋषि नारद जी ने उस ज्ञान को श्री वेद व्यास जी महाराज जी को सुनाया है। इसके बाद मेरे पिता श्री वेद व्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके श्रीमद् भागवत महापुराण नाम रखकर उसे मुझे पढ़ाया है। इसी ज्ञान कथा को मैत्रेय जी ने यमुना जी के परम सुंदर तट पर विदुर जी को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूबकर भगवान की कथा की महिमा को नहीं जानता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में ही बहुत दुख उठाता है। इस कारण कलयुग में जो भगवान की कथा में मन को लगाएगा, केवल वही भवसागर से पार हो सकेगा, अन्य की बस की बात नहीं है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं उनका पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। ये कथाएं इस प्रकार हैं। पहला, जगत की रचना। दूसरा, जगत का संहार। तीसरा, जगत की स्थिति। चौथा, समस्त सृष्टि का पालन। पांचवां, आदि पुरुष के चरित्र। छठा, मनवंतरों का वृतांत। सातवां, हरि कथा। आठवां, वैराग्य। नौवां, भक्ति। और 10वां, श्री नारायण भगवान समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसी का वृतांत है। हे राजन, 10वीं कथा को समझने के लिए ही अन्य 9 कथाएं हैं। शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण भगवान ने जब ऐसा विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को ये आदेश दिया है कि तू संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण भगवान के आदेश के अनुसार माया ने उसी क्षण स्वर्ग लोक, पाताल और मृत्यु लोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन तीनों गुणों का निर्माण किया है। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियां, और सात्विक से नेत्र, कान, जीभा, नासिका, त्वचा तथा 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। इनके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण शक्ति और बुद्धि बनी है। इसके पश्चात शरीर के 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवताओं को दिया गया है। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि हम सब देवता अपनी शक्ति द्वारा मनुष्य के शरीर को जीवित करें। अतः उन लोगों ने बड़ी कोशिश की है, किंतु वो पराजित हो गए हैं। तब उन्होंने पवन देव को संबोधित करके कहा है, किंतु वह भी कुछ नहीं कर सका है। 5 तत्वों द्वारा बना हुआ वो शरीर नहीं हिला, नहीं हिला, नहीं हिला है। ऐसा देखकर समस्त देवताओं ने श्री नारायण भगवान से प्रार्थना की है, जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने भगवान से कहा है कि हे संसार के रचयिता, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कारण अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित कीजिए कि जिसको आपने स्वयं 5 तत्वों से बनाया है। आज देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण भगवान ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठने का आदेश दिया है। श्री पर ब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति सजीव हो गई और सब देवता भी उसके अंगों में अपना अपना निवास पाकर सारा कार्य संपादन करने लगे हैं।
अब यहाँ इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ आप ये समझिए कि सब देवता सदा ही भगवान श्री नारायण की शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाते हैं। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने दुखों को दूर कर सकें, अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। अब तक की श्रीमद् भागवत कथा में आपने कई बार ऐसी कथा सुनी होगी कि सब देवता जब राक्षसों से पीड़ित होते हैं उस समय वो भगवान की शरण में जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रसंग में आपने सुना है कि जब भगवान ने पंच तत्वों द्वारा शरीर का निर्माण किया तो उस शरीर को उठाने के लिए, उसे जगाने के लिए, उसको हिलाने के लिए सभी देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन वो शरीर चलना फिरना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं। तब सब देवता भगवान जी की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर भगवान श्री नारायण जी उस शरीर के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हैं और उस समय वो मनुष्य की मूर्ति जीवित हो उठती है। तो भगवान यही हम सब जीवों पर कृपा करते हैं कि अपना अंश आत्मा हमारे शरीर में भगवान भेज देते हैं। इस आत्मा के रहने तक शरीर चलता फिरता रहता है। अब यहाँ से शिक्षा ये मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें देवताओं की भक्ति नहीं करनी है। देवताओं में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, वो भगवान की शक्ति से सारे कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यही तो कहा है कि जो देवताओं की भक्ति करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, उनके लोकों को प्राप्त होता है। लेकिन जैसे उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं फिर वो धरती पर आ जाता है, फिर उसका नया जन्म शुरू हो जाता है। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी उपासना करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो वापिस मेरे गोलोक धाम में आ जाता है, जहां से वापिस इस धरती पर नहीं आना होता है। तो भगवान की भक्ति करने से ही जीवन में सब कुछ मिलता है। श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की होगी तो भगवान सदा रक्षा करेंगे, अन्यथा सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कोई नहीं कर सकता है। जिसने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कर ली तो समझ लो कि उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवताओं का निवास रहता है। उनकी यही अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जीवा से प्रभु श्री नारायण भगवान जी का गुणगान किया जाए, पांवों से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से भगवान के मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाएं और अपने मन मंदिर में सदा परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से सब देवताओं को सुख मिलता है, क्योंकि सब देवताओं के स्वामी भी तो भगवान हैं और जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है सब देवता उसकी रक्षा करते हैं। यही इस कथा में बताया गया है। तो भगवान की भक्ति से ही जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। और भगवान में मन लगाने का सबसे श्रेष्ठ साधन ये श्रीमद् भागवत कथा है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसका मन भगवान जी के चरणों में लग ही जाएगा। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।